दर्शकों को राम राम। आज हम आए हैं रिठौरा खुर्द गांव में, इनके निज निवास भाई राम हरी कंसाना के यहाँ पर, जो कि कथा सम्राट हैं, और इनसे मिलवाते हैं। भाई, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। राम राम साहब, आपका भी तो धन्यवाद है। धन्यवाद। तो जी, आपसे पूछना चाहते हैं आपका परिचय। मेरा परिचय, नाम तो आप जानते ही हैं, राम हरी कंसाना। निजी ग्राम मेरा रिठौरा खुर्द, जिला मुरैना पड़ता है जी। अगला हमारा सवाल है कि आप इस लाइन में आए हैं, यानी गायकी लाइन में, कब से जुड़े हुए हो? गायकी लाइन में करीबन 1998 से। 1998 जी। जब आप इस लाइन में आए थे तो तब आपकी उम्र क्या थी? मेरी करीबन 19 या 20 साल। 19-20 साल की उम्र में। अगला सवाल है कि आपके गुरु। मेरे गुरु गायक कीरत सिंह गुर्जर जी, जो महान मूर्ति थी और महान आत्माएं थी। तो गुरु तो आज अच्छी जगह पर हैं जी। और गुरु मेरा एक ऐसे थे कि शायद बहुत से लोगों को जागृत किया उनने और कर गए। महान आत्मा थी जी। तो इस लाइन में आपको आने के लिए किसने प्रोत्साहित किया था? हाँ, इस लाइन में आने के लिए मेरे सखा हैं 3-4। कुछ गोरखा गांव के हैं, कुछ रिठौरा के। तो उनका नाम भी बता दूं आपको। एक का नाम जगदीश है, वो भी मेरे ताऊ का लड़का था। एक सुरेश, वो मेरे साथ चिमटा बजाता था। एक चाचा का लड़का है जगदीश, वो ढोलक बजाता था। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी प्रयास किया, जब हम जहाँ तक पहुँचे। जब आप शिष्य बने थे गुरुजी कीरत सिंह के, स्वर्गीय कीरत सिंह के, तो तब आपके यानी आप कितने शिष्य थे उनके? गुरुजी इनके शिष्य थे, शायद में पहले नंबर में एक कोमल सिंह बघेल थे, थपेड़ा, और दूसरे नंबर पे जनवेद, फिर नरेश, फिर मेरा ही नंबर था। जो गाने की रुचि है आपकी, कुछ लोग कथा गाते हैं, कुछ भजन कीर्तन या रसिया गाते हैं, तो आपकी किस में रुचि है? तो मेरी तो सदा से ही धार्मिक भारतीय कथा है। जो लोग रसिया गाते हैं, जो रसिया का अर्थ क्या है? जो सही रसिया लोग बाग गाते हैं, उसमें एक कारण है। एक अलग अलग विचारधाराएं और अलग अलग भावनाएं होती हैं। रसिया तो त्रेता युग में भगवान राम ने भी कहा था कि राम लखन सीता मन बसिया, और रामचरित सुनवे को रसिया। लेकिन रसिया वो राम की कथा सुनने का था। जी, जो आजकल लोग गाते हैं उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, तो वो दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका प्रयोग नहीं कर रहे। तो रसिया गाना उचित है या अनुचित है? शब्द एक ब्रज की भाषा है, रसिया शब्द अच्छी चीज है, लेकिन उसको दुरुपयोग में ले जाते हैं, प्रयोग में नहीं ले जाते। तो क्या रसिया कभी आपने भी गाए? नहीं, मैंने जब कभी नई शौक में एक आध दो रसिया गा दिया, तो वो एक अलग चीज है। ये दो अर्थी रसिया होते थे। हाँ, जो ब्रज के भजन है वो। आपकी कथाएं जो जीवनी गाते हैं आप, वो लगभग कितनी होंगी? कथा मेरी करीबन 35 से 40 नंबर सीमा कैसेट थी ग्वालियर में, रमेश भाई साहब की। उसमें गाया था जब वो कैसेट वाली चीज थी, वो डेगो में बजती थी। हाँ, रील वाली। उसके बाद में कुछ विधुड़ी कैसेट में भी गाया मैंने जी। उसके बाद में एक आध दो नंबर निर्भय कैसेट में भी गाया, और वो तो बंद ही है सब कैसेट। कैसेट के बाद तो मेमोरी आया, मेमोरी के बाद अब सोशल नेट का जमाना है, अब तो कोई सिस्टम ही नहीं। तो अब आप कौन से चैनल में गा रहे हो? अब मैंने बहुत से चैनलों में गाया। एक शिष्य अपना दयानंद गुर्जर, एक हाँ यूट्यूब चैनल है, एक धर्मेंद्र यूट्यूब चैनल है, ग्वालियर के लड़के हैं, उनके में भी गाया। फिर एक अपने कौशल भाई हैं यूपी के, उसमें भी गाया। लेकिन अब मैंने खुद का ही बना लिया। वो आपका वो मेरा हाँ, राम हरी कंसाना के नाम से। तो अब आपसे कोई अगर आपके कथा भजन सुनना चाहता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसके डायरेक्टर अपने वकील गुर्जर हैं, गेसुआ वाले। तो आपने जो स्टेज प्रोग्राम करते हो आप? हाँ, स्टेज प्रोग्राम करता हूँ।
तो पहले आपने स्टेज प्रोग्राम किया था या कंपनी में गाया था? नहीं, स्टेज प्रोग्राम। स्टेज प्रोग्राम करीबन करीबन 5 साल। 5 साल स्टेज प्रोग्राम। हाँ, उसके बाद में रिकॉर्डिंग। तो पहले जो कंपनियों लोग जाते थे तो उनकी कैसेटें पास होती या? हाँ, जो पहले गायकों की वैल्यू थी जी, पहले गायकों की इज्जत थी, अब बहुत कम है। क्यों? पहले तो कंपनी वाले आते थे पैसे देने के लिए, घर पे आते थे और गाय दई, चले न चले तेरा काम है, हमें पैसे दे दो और कैसेट भर दी। जो आजकल जो सिंगर गा रहे हैं स्टूडियो वगैरह में जो गा रहे हैं वो क्या? वो तो अब वैसे ऐसा है, जो मेरे भारतवर्ष के गायक हैं, बुजुर्ग हैं, और सभी गायकों का मैं सम्मान करता हूँ और सभी गायकों से आशीर्वाद लेने की कामना करता हूँ। कोई गायक बुरा नहीं होता है, लेकिन इस लाइन में आने वाले और इस लाइन में गाने वाले प्रथम गायक मेरे आधार बाबा थे। उससे दूसरे नंबर पे एक हरिराम गुर्जर थे, अलाबड़ा अलवर राजस्थान, वो ढोला सम्राट थे। तीसरे नंबर पे मेरे ही गुरु का नाम आता था, कीरत सिंह गुर्जर। चौथे नंबर पे वो भी एक गुरु के ही तुल्य नेमीचंद कुशवाहा जी, बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ, तो किसी समय पे नेमीचंद कुशवाहा जी त्रिमूर्ति कैसेट में गाते थे, मेरे गुरुजी प्रयार में गाते थे, आगरा कमल कैसेट में गाते थे। कमल में बहुत पीछे गाया है। पहले शुरुआत आगरा प्रयार से की उनने, कन्हैया कैसेट झांसी में गाया। तो गायक एक लोग बागों ने आज के जमाने में खेल कर रखा है, गायकी का खेल बना लिया है। कोई गाने का सिस्टम तरीका जे नहीं समझते। गाने का तरीका क्या होता है, गाने का गुरु के प्रश्न का उत्तर क्या होता है जी। अब मैं बताऊं, गुरु के प्रश्न का उत्तर होता है गुमा ने अंधेरा रूमा ने प्रकाश। तो जब गायक स्टेज पर खड़ा है और 1000 पब्लिक सामने खड़ी है, तो पब्लिक को हम उपदेश दे रहे हैं कि भैया इस काम को करना चाहिए। ये हिंदू धर्म की संस्कृति है, हम रामायण या महाभारत या भागवत से हमने देखा है, और उस काम को हम कर नहीं रहे। जो आजकल की जो जनता है वो इसको मतलब रसियाओं को पसंद करती है, लेकिन हाँ, उनको सुन, तो इसीलिए तो भारत का नीचा पल्लड़ हो गया, डिगमिग चल रही है गाड़ी। तो अगला हमारा प्रश्न है, जो कभी आपने कंपटीशन प्रोग्राम किया है? देखो साहब, कंपटीशन का सिस्टम जो रहता है, कंपटीशन में क्या है, लोग बाग कंपटीशन की चीज है, एक छोटी चीज कर लेते हैं। कंपटीशन चीज तो जो होती है, कंपटीशन करना वैसे बेवकूफों का काम होता है, मेरे गुरु ने कभी नहीं किया। अब हमारा सिस्टम क्या हो गया है कि हम उस लाइन में आ गए हैं, छोटी सी जनता की सोच विचारधाराएं बदल गई हैं। कंपटीशन में क्या है, वो बातें गाली वो ठीक नहीं है, वो तो सबसे बुरी चीज है। तो जो मैंने देखा है, कभी आप ऐसे ये मेला लगता है धौलपुर में, हाँ, धौलपुर में मचकुंड का, और एक मेला है ग्वालियर साइड में, हाँ, कुलैंत में, उसमें कुछ आपको पुरस्कार से? मचकुंड के मेला में कोमल बाबा थे, बंधा के कवि थे, उनके लड़के थे माधव और राघव। वो अपने पिताजी की परंपरा पे चौक लगवाते थे धौलपुर में। तो उस चौक में गुरु महाराज का आशीर्वाद या सरस्वती मैया का आशीर्वाद जो भी है, करीबन 6 साल मुझे फर्स्ट श्रेणी की पुरस्कार मिला था। 6 वर्ष बराबर। और कहाँ पर आपने पुरस्कार प्राप्त किया? उससे बाद में करीबन 10 साल 2008 से और 2018 तक, 19-20 में नहीं हुआ, 18 तक, 19-20 में तो मुझे कोरोना के चक्कर में डाउन हो गया। 2018 तक जगन्नाथ जी के मेला में उनकी ऐसी कृपा होती थी कि फर्स्ट नंबर का पब्लिक सुबह मेरा ही निर्णय करती। तो अगला प्रश्न है, जो आप स्टेज प्रोग्राम करते हैं, तो आपने स्टेज प्रोग्राम कहाँ तक किया है? स्टेज प्रोग्राम मैंने बहुत दूर तक किया। स्टेज प्रोग्राम अपने MP, UP, राजस्थान, जहाँ जहाँ लोग बाग इस संस्कृति को समझते हैं, वहाँ तक मैंने काफ़ी प्रोग्राम किया। अगर आपसे अब कोई स्टेज प्रोग्राम करवाना चाहता है तो आपका कोई ऐसा पर्सनल नंबर हमारे? हाँ, मेरा नंबर, पर्सनल नंबर मेरा यूट्यूब पे भी है, वैसे भी बता दे रहा हूँ दर्शकों को, 62 67 20 51 81। तो आप स्टेज जो प्रोग्राम करते हैं
उसमें जो कुछ आजकल के गायक कलाकार हैं वो ले जाते हैं लेडीज वगैरह। देखो साहब, लेडीज वगैरह मैं भी कुछ दिन ले जाता जी पहले। जी, ले, लेकिन संत शिरोमणि श्री बाबा हरिगिर जी ने जब से ये पंचायत चालू करी है, जी नशा मुक्ति और शिक्षा, शिक्षा के बारे तो जब से महाराज जी का कहना है, महाराज जी के कहने से ही, ये तो रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास बाबा ने कि मोर वचन चाहे पर जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। संतों के वचन का पालन मैं ज्यादा करता हूँ, संतों को बहुत मानता हूँ। अपने इस भारतवर्ष में एक मेरे मुरैना जिले में इतनी महान आत्माएं और इतनी कितने महात्माओं के नाम गिनाऊं आपको कि शायद मैं बता नहीं सकता। संतों की भूमि। हाँ, ये संतों की भूमि है। तो जैसे गुरु कीरत सिंह के लगभग कितने शिष्य बताया आपने? लगभग करीबन 500 से ऊपर हूँ। 500 से। आपके कितने शिष्य हैं? मेरे शिष्य तो अभी मैं ही शिष्य हूँ, तो मैं शिष्य कहाँ से बना हूँ? शिष्य तो ऐसा है कि आपके जो गुरु तो अभी इस लोक में है नहीं, तो आपको कोई शिष्य वो बात सही है, लेकिन मैंने तो बहुत कम शिष्य बनाए। इसका क्या रीजन है कि आपने कम क्यों बनाए? मैंने कम इसलिए बनाए हैं कि जब तक मैं मतलब का शिष्य नहीं है, जब तक मैं शिष्य नहीं बनाता। जो शिष्य के योग्य नहीं है उसको शिष्य नहीं बनाए। शिष्य बनने के लिए लाइन लग जाएगी हवाल में, ऐसे कह दूं कि भैया मैं चेला बना उठो तो करीबन 100 आदमी लड़के खड़े हो जाएंगे, लेकिन नहीं, उसका फर्क होता है। उस संस्कृति को नहीं समझ पाते, मेरी भाषा को नहीं समझ पाते कि मेरे गुरु कीरत सिंह जी धार्मिक चीज गाते थे, तो मैं उनकी ही चीज धार्मिक गाता हूँ। अब मैं चेला तो राम हरि कंसाना के और गाय रहे हैं रसिया, तो उस चीज को मैं नहीं राजी। तो जो आजकल के जो नए युवा लड़के हैं जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं और जो गायकी लाइन की ओर झुक रहे हैं, उनका क्या कहना है? उनसे मेरा बार बार निवेदन है, उन बच्चों को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। मेरे भाई बच्चे जो भी हो, वो कृपया अपनी लाइफ खराब ना करें। पढ़ने का लक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य एक जीवन में है तो पढ़ना है, बाकी और कोई लक्ष्य नहीं है। अगर जीवन को सुधारना है और कुछ आगे करना है तो पढ़ाई जरूर करना है, बाकी में पढ़ाई नहीं है तो कुछ नहीं। तो ये प्रश्न तो हम हर यानी गायक कलाकार मैं हर स्टेज पे और हर जगह जहाँ जाता हूँ, जहाँ नशा मुक्ति और शिक्षा ये दोनों पे ही बोलता हूँ, जबकि ये अपने हिंदू धर्म की संस्कृति है। तो हमारे श्रोताओं के लिए आपका शिक्षा के बारे में क्या कहना है? शिक्षा के बारे में मेरा ये कहना है कि शिक्षा पढ़ाई करें, अपने लक्ष्य को धारण करें। हिंदू धर्म की संस्कृति है, अपने घर में गीता है, रामचरितमानस रामायण है। मेरे बच्चे छोटे छोटे, मैं उनसे प्रतिदिन डेली 1 घंटे रामायण का पाठ करवाता हूँ। तो अब हम करवा सकते हैं उनसे पाठ बड़ा बैठ कर? आप बैठ के करवाएंगे तो मैं आपको रामायण सुनवाऊंगा। तो अभी हम थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी वीडियो में थोड़ा बाद में करवा सकते हैं। करवाएं आप। तो जो नशा मुक्ति है, जो महाराज जी हरिगिर महाराज जी ने चलाया, उसके बारे में क्या कहना? उसके बारे में मेरा यही कहना है सभी भाइयों से और सभी मान भावों से कि नशा मुक्ति, जो अपन भगवान राम को तो मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, लेकिन राम जो काम करते हैं उसको नहीं मानते। तो राम जी ने क्या दारू पी? राम जी ने क्या मीठ खाई? राम जी ने क्या कोई उल्टा काम किया? नहीं किया। उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम था। तो जब मर्यादाएं हमारे श्री राम जी भगवान कृष्ण ने बनाई हैं और हम उनकी संतान हैं, तो जब हमारे पूर्वजनों ने किया उस काम को अपन करें। क्या आप गायक हैं, ऐसे कहता है जिसके पिता ही फौजी होते हैं तो वो लड़के को अपना फौजी बनाने की कोशिश करते हैं, क्या आप अपने लड़के को गायक बनाना चाहते हैं? देखो साहब, ये तो लड़कों की विचारधारा है। मेरा प्रयास है, प्रथम गुरु माता पिता का कर्तव्य होता है बच्चाओं को पढ़ाना, तो मेरा कर्तव्य है बच्चाओं को पढ़ाना। अब जो तो बच्चे समझें कि जो अपनी सीढ़ियाँ पकड़ेंगे, क्या लाइन पर जाएंगे, गायक बनेंगे या पहलवान बनेंगे या नौकरी करेंगे या क्या बनेंगे, वो तो बच्चे मेरा लक्ष्य तो पढ़ाने का है। और जो एक मेरा लास्ट में ये सवाल है आपसे कि जो विदेशी वस्तुओं का लोग प्रयोग कर रहे हैं, मान के चले दीपावली आती है तो पटाखों का पटाखे होते चलाते हैं, दीपावली में आते हैं, उनका जो रक्षाबंधन आता है उस पर जो राखियाँ बांधी जाती हैं, जो विदेश से जो रंग आता है होली पे, उनके बारे में क्या कहना? हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार एक रक्षाबंधन का ही है।
वही एक डोरा। बहन और भाई का हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार एक रक्षाबंधन का ही है। रक्षाबंधन का क्यों है, अभी कई दर्शकों को, कई भाइयों को ये नहीं पता होगा कि राखी बांधना चालू क्यों हुआ। राखी बांधना चालू जब हुआ जब राजा बलि ने विष्णु भगवान को अपनी नजर कैद कर लिया था। तो जब स्वयं लक्ष्मी मैया ने जाके राजा बलि के राखी बांधी है और विष्णु भगवान को वहां से छुड़ा के ले गई। तो रक्षाबंधन का महत्व सबसे बड़ा है। अब रही विदेशी पदार्थों का सिस्टम जे रहा के बियर, दारू, पेप्सी, नमकीन, बिस्कुट, चाय, ये सारी चीज विदेशी है। अरे अपन तो देसी आदमी है, अपने लिए तो दूध, दही, घी, मक्खन, रबड़ी खाना चाहिए। चाय क्यों पीते हो भाई, छाछ पियो। तो कुछ गायक कलाकार मैंने देखे हैं जो प्रोग्राम करने जाते हैं तो कई एक प्रोग्रामों में खाना नहीं खाते हैं, उसका क्या रीजन है? देखो वो अपना अपना सोच और विचारधाराएं होती है। हमने कहीं तो किसी चीज का परहेज नहीं किया और माँ सरस्वती का, गुरु महाराज का ऐसा आशीर्वाद रहा कि हमने एक, मैंने लास्ट में ये और सवाल आया है कि जो मैंने कैस्टों में आपके में सुना है, एक लास्ट में कहते हैं कि जिसका कोई हमें अर्थ बताएगा वो क्या है अपना, कोई अगर उसको इनाम पुरस्कार देंगे हम। देखो एक प्रश्न गाया था मैंने जी कि 5 पखेरु 5 रंग के 3 चेच मुख दोय। श्रोताओं से कहना है कि इसको दोबारा से सुन ले, अगर इसका कोई अर्थ बताता है तो। हाँ, 5 पखेरु 5 रंग के 3 चेच मुख दोय, चुंगते तीनों लोक में अर्थ करो सबको, सुनो सज्जनों बेना, और जाके 3045 नैना। ऐसे 5 पक्षी कौन थे, उनके 3045 नेत्र थे। तो वो बहुत ऊंची चीज है और महान आत्माओं से मिलती हैं। मैंने माननीय श्री गुरुजी के ही तौर पे रहते हैं हरिराम गुर्जर जी, अलावड़ा अलवर राजस्थान, उनसे मैंने उनने मुझे दिया था। मैंने अगर इसी का कोई अर्थ लगा के देता है, बताता है। हाँ, अर्थ कुछ दिन मैंने उस पर इनाम भी रखी, लेकिन अब इनाम इसलिए नहीं है, लोग बाग उसको तमोगड़ी सिस्टम कर लेता है कि भाई उनको घमंड है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जी तो खोज है, अपना अपना सोच है। अब हम कहाँ तक पुस्तक पढ़ के या किसी से पूछ के कहाँ तक पहुँचते हैं, कोई कहाँ तक पहुँचता है, जी तो तेजा। तो जी कहना है ऐसे बहुत से गायक कलाकार होते हैं जिनकी आवाज़ जो बचपन में थी कुछ अलग थी, जो अब गा रहे हैं तो आवाज़ में कुछ बदलाव, लेकिन आपकी आवाज़ जो पहले थी जो अब कैस्टे निकले उसमें और बदल, मतलब ठीक से आ रही है। करत करत अभ्यास के जड़मन होत शरीर। अभ्यास में एक वो शक्ति होती है कि आदमी अभ्यास से क्या नहीं कर सकता है। सरस्वती मैया की पूजा करो, देवी मैया का व्रत रखो और भगवान का भजन करो, गुरु महाराज का चिंतन करो, तो आवाज तो अब नहीं आ पाएगी, कहाँ जाएगी आवाज। तो सभी श्रोताओं को बताएं कि हमारा YouTube चैनल है देव शक्ति। हाँ, तो देव शक्ति YouTube चैनल बागमा राय के नाम से, जो हमारे कलयुग में अवतारी जीव थे, उनका गाना भी मैंने गाया है, करजोनी से और हृदय तक। तो आप हमारे इसको तो देख ही रहे हैं, यूट्यूब चैनल चल रहा है आपका। हमारे भूरा भाई शिक्षक जी वो ये चला रहे हैं, वो एक उदयपुरा गांव है आपका, हाँ, तो ये चला रहे हैं। और सभी भाइयों से और सभी मान भावों से यही कहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और इस सारी बातों पर विशेष ध्यान करें। और हमारा और नए नए कार्यक्रम और नई नई व्यवस्थाएं और नई नई सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी और चलती रहेंगी। मैं तो एक किसान का बच्चा हूँ, आपको पता है। पिताजी जो आपके किसान? हमारे पिताजी किसान थे। आप कितने भाई हो? हम 4 भाई हैं। तो कुछ भाई हमारे बहुत पहले हम आए थे, उनसे मिले थे। 4 भाई हैं, बड़ा बड़ा उनमें मैं हूँ। अच्छा, 4 भाई। दूसरे नंबर का ये है, हाँ, और 2 और हैं छोटे। 4 भाई हैं, दोनों भाइयों में 2 लड़के हैं। 2 भाई इनकी शादी नहीं है अभी, संबंध हो गया है। तो चलती है गृहस्थी में। तो गृहस्थी में अपने जो कुछ भाइयों में वैमनस्यता फैल जाती है, तो लेकिन कैसे रहना चाहिए भाइयों? वो अपन इस चीज में पसंद ही नहीं है। शुरू से मैंने रामचरितमानस का अध्ययन किया,
मैं अपने बच्चों को भी कराता हूँ। आप 2 मिनट की 2 चौपाइयाँ रामायण की देखें बच्चों पे बचवा के। दूसरे पार्ट में इसी हाँ, में अभी करवाएंगे। तो हिंदू धर्म की संस्कृति को अपन नहीं छोड़ सकते। पैसा जग के तो माया मेरी मेरी काऊ की ना भाई, पैसा किसी का नहीं होता है संसार में। एक तो है क्या, मानवता। हम मंदिर पर जाएंगे और मंदिर में जाएंगे तो 500 रुपया चढ़ा देंगे, लेकिन अगर कोई भूखा खड़ा है रोड पे, भाई 10 रुपया की रोटी ना खवा सकते तो क्या मानव हो आप? नहीं होना चाहिए। जब इंसान के पास दया नहीं है, हाँ, तो दया भी होनी चाहिए। बिना दया तो कछु ना होना चाहिए। ये तो मानवता का नाता है अपना। मानवता में ये होना चाहिए कि मदद करो, मदद करना। ये हम क्षत्रिय हैं, संत गौ ब्राह्मण नहीं, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई कुछ लोग क्या करते हैं, भीख मांगते हैं और जाकर के दारू पीते हैं। हाँ, तो भिखारी को पैसा कभी नहीं देना चाहिए जी। भिखारी को पैसा इसलिए नहीं देना चाहिए कि उसका दुरुपयोग करता है, वो प्रयोग नहीं करता है। भूखे को भोजन खवा देना चाहिए, चलो हम खवा, पैसे नहीं देना चाहिए। पैसे का तो दुरुपयोग होता है उसका, और प्रयोग किस चीज का होता है? जब हम अपने आंगन अपने हाथों से तुम्हें भोजन करा दिए, आपके आत्मा सो परमात्मा पेट में पहुंच गया तो वो आशीष देगा। पैसे तो गलत जगह पे लगाएगा आदमी। तो सभी श्रोताओं से मेरा कहना है, अगर भाई से कोई आपको सीख मिली हो तो हमारे YouTube चैनल देव शक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो आपको नीचे लाल का बटन दिख रहा है उसको दबाएं, और साथ में ये घंटी का निशान आता है उसको ऑल पे सेलेक्ट करें, यानी ऊपर सभी यानी ऑल का चिन्ह आता है उसको जरूर दबाएं। और मिलते हैं अगले किसी कलाकार या देव शक्ति या देव स्थान के साथ। धन्यवाद।